प्लेन फिगर के दूसरे क्लासेस में आपका स्वागत है, क्लास 2। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वहीं उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। वेरियस फार्मूलाज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि कौन से फार्मूलाज़ कहाँ पे कैसे आ रहे होंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें सारे कर रहे होंगे। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर पे अब आ जाते हैं, स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल माने क्या समझते हैं? रेक्टेंगल दिस मीन्स कि लेंथ आपका इक्वल होना चाहिए। इसमें भी जो लेंथ है आपका, लेंथ बराबर, और फिर ब्रेथ इसका, ब्रेथ आपका सेम सेम। तो लेंथ के बराबर होगा, ब्रेथ जो होगा आपका ब्रेथ के बराबर होगा। तो खैर अब इससे क्या आपको करेंगे, तो आप इसका पैरीमीटर कैसे निकालोगे? तो पैरीमीटर आप देखो, पैरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज। ये बाउंड्री और फिर ये वाली बाउंड्री, फिर ये वाली बाउंड्री आप जोड़ रहे होंगे। तो आप देखो लेंथ कितना हो गया, 2 बार आप लेंथ को जोड़ रहे हो तो आप यहाँ पे 2 लेंथ लिख देते हैं। ठीक है, 2 बार क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ब्रेथ को आप 2 बार जोड़ रहे हो तो इसीलिए ब्रेथ को भी 2 भी लिख देते हैं। और फिर यहीं से आप 2 दोनों में है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो यही होता है पैरीमीटर का फार्मूला। आप हमेशा याद करते हो, इस चीज़ को रटते हो, तो ये जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है वो ऐसे यहाँ पे ध्यान में रखे कि लेंथ मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज, और रेक्टेंगल में दोनों बाउंड्रीज सेम होते हैं, इसीलिए 2 कॉमन आ जाता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, एरिया आप देखो, एरिया माने क्या? लेंथ इन लेंथ, एक ही लेंथ, और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी हम लिख दिए। ठीक है, तो एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। इसके बाद अब आप डायगोनल देख लो। डायगोनल मतलब क्या होता है? जो आपके बीच से ये लाइन जाती है, जैसे यहाँ पे ये वाली जो होगी ये डायगोनल होगी इसकी। ठीक है, रेक्टेंगल की डायगोनल हमेशा 90 डिग्रीज पर होती है। ठीक है, खैर 90 डिग्री बना तो नहीं, लेकिन फिर भी डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल को आप ऐसे करोगे, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर लोगे फिर आप ब्रेथ करोगे। तो ये रेक्टेंगल के सारे फार्मूलाज हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर के फार्मूलाज पे। स्क्वायर में क्या होते हैं? सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे आपका ये जो साइड है, आपका ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल। तो मतलब ये साइड, तो साइड को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, आपको इजी के लिए ए रख लेते हैं साइड को। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आप साइड स्क्वायर मतलब अभी हम ए माने थे तो मतलब ए इंटू ए। साइड स्क्वायर मतलब क्या? साइड इंटू साइड। साइड को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो एरिया ये हो गया। और ना एरिया अगर मान के चलिए आपको साइड नहीं देकर के आपको डायगोनल दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है आपको? डायगोनल दे दिया जाता है। तो आप कैसे निकालोगे? तो एरिया आपको फाइंड करने का ये भी तरीका है कि डायगोनल का आप स्क्वायर कर दोगे, डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, आप तो इससे भी आप ना स्क्वायर निकाल सकते हो। फिर पैरीमीटर का फॉर्मूला, पैरीमीटर में आप देखो 4 बार साइड को ही जोड़ रहे हैं, ए प्लस ए, जैसे यहाँ पे समझना, ए प्लस ए। तो ए कितने बार जोड़ रहे हैं? एक ही चीज़ को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसीलिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला 4a, इसका मतलब क्या? 4 इंटू साइड। अभी हम लिख देते हैं 4 इंटू साइड। और फिर आगे एक डायगोनल का भी फॉर्मूला देख ले क्या? डायगोनल इक्वल टू में √2 इंटू साइड। √2 अलग रहेगा, साइड अलग रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2a। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब छोटे मोटे और भी जितने फिगर्स होते हैं उनको भी देख ही लेते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि हम पैरेललोग्राम का देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास? हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनका एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया आप करोगे ब्रेथ इंटू हाइट में, ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी, ब्रेथ इंटू हाइट नहीं करोगे आप, बेस इंटू हाइट करोगे, बेस इंटू में हाइट। और फिर आप पैरीमीटर का क्या करोगे? पैरीमीटर के लिए आप बस वहीं लगाओगे 2। आप पैरीमीटर के लिए इसको ए मान लोगे तो फिर क्या होगा? जैसे आप पैरीमीटर निकाल रहे हो तो 2, आप साइड को प्लस कर दोगे, मतलब वहीं लेंथ प्लस में ब्रेथ,
लेंथ बेस देख लीजिए, या फिर आप इसको साइड ए मान लीजिए या फिर बेस मान लीजिए, आप वैसे ही वहाँ पे फार्मूलाज लगा दोगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का हो गया। और फिर आप रोम्बस पे भी आ जाते हैं ऐसे बढ़ बढ़ करके। रोम्बस में क्या, जैसे आप मान के चलिए एक रोम्बस का पिक्चर भी बना लेते हैं। आजकल ये पिक्चर को भी क्या हो गया, एकदम सही बनता ही नहीं है। खैर रोम्बस में अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या है, जैसे हम आपको बता देते हैं, ये वाला जो है ये डायगोनल 1 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास है ये डायगोनल का 2 हो गया, D2, ठीक। इसके बाद अगर आपको पैरीमीटर निकालना है, हम P लिख देते हैं, 4 इंटू में साइड कर लोगे। अगर आपको साइड ही निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, हाफ कर लोगे और रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब देखिए आपके ये फार्मूलाज बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर इसके काम आएंगे। क्वेश्चंस आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने ये सही हमको बताया, ये हमारे काम के है। इसका आप एरिया निकाल रहे हो, अगर मान के चलिए डायगोनल ना दिया गया तो आप साइड इंटू में हाइट निकाल लोगे, ठीक है। साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर लोगे, ठीक। ये आप एक तरीके से एकदम में ध्यान में रखोगे, ठीक। इतना आपका पास हो गया। आप जब रोम्बस कर चुके हैं तो रोम्बस के बाद हम लोग आगे आकर के ट्रैपेजियम का भी कर लेते हैं। ट्रैपेजियम आप जानते होंगे कि कैसे पिक्चर होता है, ऐसे करके उसमें होते हैं, मतलब हमारे पास होते हैं एक ये पैरेलल साइड्स होते हैं और 2 अनइक्वल साइड्स होते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड का माने ये और ये वाला साइड, ठीक है। पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट कौन सा, हाइट ये वाला हाइट, ठीक है। हाइट हमेशा जब भी लेते हैं तो 90 डिग्री वाला ही हाइट होता है, जिसको परपेंडिकुलर भी आप कहते हो। तो हाइट हमेशा देखिए वही होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू में मीडियन इंटू हाइट, मीडियन इंटू में हाइट, ठीक है। मीडियन किसको कहते हैं, तो मीडियन आप देखोगे तो ये जो बीच से एकदम लाइन जाते हैं, ठीक है, ये वाले जो बीच से लाइन होते हैं इसी को आप कहते हो मीडियन कहते हो, या फिर ऑब्लिक साइड कहते हो, ऑब्लिक साइड्स, ठीक है। क्लियर हो हमको, आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, ठीक। और फिर इसी में हो गया। अच्छा देखिए सर्कल वाला जब चैप्टर आएगा, इसी में है तीसरे चैप्टर में, तब हम लोग सर्कल का भी कर रहे होंगे। तो मेजर जितने भी हम लोग फार्मूलाज है वो सब कर चुके हैं। एक चीज़ और, एक फार्मूला हमको और बताना है, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे, जैसे मान के चलिए ये राइट एंगल है, 90 डिग्री जिस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का हम पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जी ये कहते हैं कि जो भी आप जिस पे देखिए 90 डिग्री होता है, ठीक उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस, ठीक है। और जिस पे 90 डिग्री बना होता है ये हमारा बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जिस पे 90 डिग्री है उसके ठीक अपोजिट में हाइपोटेनस रहता है, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो बेस के स्क्वायर के प्लस में हाइट, जिसको हाइट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, पी का स्क्वायर लिखेंगे तो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम ये आधा ही लिख के छोड़ रहे हैं। तो आप इसी से आप देखो, इसी से आप 3 फार्मूलाज बना सकते हो। क्या बना सकते हो, तो हाइपोटेनस, एच माने आप हाइपोटेनस हमेशा समझना, ठीक है। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटा तो इस साइड में रूट आ गया ना, तो इसीलिए बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ठीक यही फॉर्म में से आप देखो 3 फार्मूलाज बना पा रहे हो। आप अगर मान के चलिए बेस का फॉर्मूला बना रहे हो तो बेस का फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वहीं पे आप परपेंडिकुलर का निकाल रहे हो फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर का आप निकाल रहे हो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। देख रहे हो, एक आप बस इतना याद रखो, इससे आप तीनों फार्मूलाज ड्राइव कर लोगे, हाइपोटेनस वाला भी, बेस वाला भी, परपेंडिकुलर वाला भी। इतना तक क्लियर है। अब आप ना इन सारे फार्मूलाज पे आपको एक होमवर्क में टास्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपके पास एक टास्क रहेगा, इतना जितना आपको फार्मूला लिखवाया गया है, ठीक है, उस फार्मूलाज में से आप कोशिश करिए कि आपका जो एक्सरसाइज है प्लेन फिगर वाला, ठीक है,
प्लेन फिगर का आपका जो एक एक्सरसाइज है उसका आप बनाने की क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन सारे फार्मूलाज़ का उपयोग करके। और आप देखिए कि आप कितने सारे फार्मूलाज़ का कर सकते हैं। आप हो सकता है आप स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होंगे, तो इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सारे फार्मूलाज़ का, ठीक है। तो आपका यही होमवर्क में रहेगा कि एक्सरसाइज जो आपको प्लेन फिगर बना है इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएंगे कैसे आएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर देखिए। हालांकि एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशंस है वो भी आएंगे ही इसी चैनल पे। तो तब तक के लिए रहिए, ठीक है, बाय, ओके।